अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, जो अभी न्यू बुक आई है, मैं उस बुक से क्वेश्चन करवा रही हूँ। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और क्या हमें फाइंड करना है। Nadia leaves town A and walk towards town B at a speed of 100 meter per minute. At the same time, Kiran and Faiza walk from town B towards town A at a speed of 80 meter per minute and 75 meter per minute, respectively. If Nadia meet Faiza 6 minutes after passing Kiran, find the distance between town A and town B. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नादिया है, ठीक है, वो टाउन ए से निकली है, ठीक है, टाउन बी पे पहुंची नहीं है। टाउन ए से उसने वॉक करना स्टार्ट की है टाउन बी की तरफ, ठीक है, और उसकी स्पीड है 100 मीटर पर मिनट। उसी टाइम पे, बिल्कुल सेम टाइम पे जिस वक्त नादिया ने मूव करना स्टार्ट किया, उसी सेम टाइम पे किरण और फायदा ने भी टाउन बी से टाउन ए की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है। किरण की स्पीड हमारे पास गिवन है जो कि है 80 मीटर पर मिनट, और जो फाइजा की स्पीड है वो 75 मीटर पर मिनट है, ठीक है। इफ नादिया मीट फाइजा 6 मिनट आफ्टर पासिंग किरण, यानी कि नादिया अगर सबसे पहले देखें, सबसे ज़्यादा स्पीड नादिया की है, ठीक है, नादिया, और उसके बाद जो स्पीड है वो किरण की है। पहले नादिया किरण से मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद वो फायदा से मिलेगी। यहाँ पे हमें टाउन ए से टाउन बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो चलिए इसको करते हैं। एक फिगर और आप कह सकते हैं टाइमलाइन टाइप मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये टाउन ए है, ठीक है, टाउन ए, और ये है टाउन बी, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ये टाउन ए है, ये टाउन बी है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नादिया ने वॉक करना स्टार्ट की, यानी कि यहाँ से नादिया जो है वो वॉक करना स्टार्ट करती है टाउन बी की तरफ, ठीक है, और उसकी स्पीड यहाँ पे गिवन है जो कि है 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो नादिया यहाँ से 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से वॉक करना स्टार्ट करती है, ठीक है, और वो यहाँ से टाउन बी की तरफ जा रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम किरण एंड फाइजा वॉक फ्रॉम टाउन बी। सबसे पहले हम किरण का बना लेते हैं डेटा, ठीक है। तो किरण ने यहाँ से स्टार्ट किया है चलना, ठीक है, टाउन बी से किरण ने स्टार्ट किया मूव करना, और उसकी जो स्पीड थी वो यहाँ पे गिवन है 80 मीटर पर मिनट थी, ठीक है। अब यहाँ से नादिया आ रही है और यहाँ से किरण आ रही है। नादिया और किरण एक मखसूस पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से नादिया ने मूव किया है और यहाँ से किरण ने मूव किया है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों मिलेंगे। अब टाइम होगा वो हम x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, वो x टाइम पे मिले हैं। दोबारा से आपको बताती हूँ, देखिए नादिया जो कि 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रही है, और यहाँ से किरण 80 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रही है। नादिया टाउन बी की तरफ आ रही है और किरण टाउन ए की तरफ जा रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों मीटअप करेंगे, यानी कि मिलेंगे। तो वो जो टाइम होगा वो x हम कंसिडर करें, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने उसको x कंसिडर किया है, ठीक है। तो अब पहले इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द टाइम बी x मिनट, ठीक है। यानी कि x क्या है कि इस मखसूस पॉइंट पे ये दोनों ने मीटअप किया है, ये दोनों एक मखसूस पॉइंट पे ये मिले हैं। तो हम जो टाइम है, जिस टाइम पे वो मिले हैं, तो हमने इसको अभी x कंसिडर किया है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो सबसे पहले नादिया का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नादियाज डिस्टेंस लिख लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास जो गिवन है नादिया की वो है 100
ठीक है। और जो टाइम है वो ये वाला टाइम हम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टाइम की जगह हम x लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x, ठीक है। अभी हमने नादिया का निकाल लिया, इसी तरह हम किरण का भी निकाल लेते हैं। तो किरण डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किरण की यहाँ पे हमारे पास गिवन है जो कि है 80 मीटर पर मिनट, और टाइम हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ठीक है। पहले हमने नादिया का यहाँ से यहाँ तक का लिया, इसका भी टाइम x था। किरण का ले रहे हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक है, वो भी x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80x। अब क्या करना है हमने, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस हमें ऐड कर देना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100x प्लस 80x। तो ये हो जाएगा 180x। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आया है 180x। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फाइजा ने भी तो मूव किया था ना, तो टाउन बी से टाउन ए की तरफ। तो देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक टाउन ए है, ये है टाउन बी, ठीक है। यहाँ से नादिया ने चलना है, स्टार्ट किया था 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले तो किरण ने स्टार्ट किया था जिसकी स्पीड थी 80 मीटर पर मिनट, ठीक है। और दोनों एक मखसूस पॉइंट पे मिले थे, ठीक है। यहाँ से किरण ने टाउन ए की तरफ मूव किया था और नादिया ने टाउन बी की तरफ जब मूव किया था तो एक मखसूस पॉइंट पे मिले थे, ठीक। वहाँ पे इन्होंने मीटअप किया, दोनों एक दूसरे से मिले, जिसको हमने x कंसीडर किया था, और x हमारे पास ये टाइम है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि फाइजा ने टाउन बी से टाउन ए की तरफ वॉक की। अब यहाँ पे मैं इसी में आपको बता रही हूँ कि यहाँ से फाइजा चलना स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये फाइजा चल रही हैं और इनकी जो स्पीड गिवन है वो है 75 मीटर पर मिनट, ठीक है। फाइजा 75 मीटर पर मिनट की स्पीड से यहाँ से चल रही हैं। वॉक लिखा हुआ है नादिया मीट फाइजा 6 मिनट आफ्टर पासिंग किरण। जब वो एक मखसूस पॉइंट पे, यहाँ पे तो वो किरण से मिली थी, ठीक है। और अब वो ये कह रहे हैं कि 6 मिनट बाद, यानी कि यहाँ से नादिया ने 6 मिनट और वॉक की है, तो वो फाइजा से मिली है। सबसे पहले नादिया किरण से मिली, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा टाइम था कि यहाँ पे दोनों की मुलाकात हुई, जिसको हमने x कंसीडर किया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नादिया जब किरण से मिली उसके 6 मिनट के बाद फाइजा से मिली। अब यहाँ पे मैं 6 मिनट ऐड कर दूंगी, ठीक है। 6x प्लस 6, यानी कि x पहले हम किरण से मिले थे जो कि x था, और उसके बाद 6 मिनट के बाद वो फाइजा से मिली, तो यानी कि x प्लस 6। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट किया था नादिया और किरण का, इसी तरह हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे नादिया और फाइजा का। तो यहाँ लिख लेते हैं नादियाज डिस्टेंस, जो कि है नादिया का डिस्टेंस था जो कि आपको पता है स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ लिख लेते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास जो गिवन थी वो है 100, और टाइम हमारे पास जो है अब गिवन है वो है x प्लस 6। x प्लस 6 क्यों है, क्योंकि 6 मिनट के बाद वो फाइजा से मिली थी ना, तो x प्लस 6। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 100x और प्लस 600, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पे फाइजा डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो फाइजा डिस्टेंस लिख लेते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास इसकी गिवन है 75 मीटर, ठीक है। और टाइम हमारे पास सेम गिवन है x प्लस 6, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मैं इसको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। 75 इसको अगर इस तरह लिखें तो सेम ही मीनिंग है x प्लस 6। पहले 75 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 75x, और प्लस और 75 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 450, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल
डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो 100x प्लस 600 और प्लस, ठीक है, 75x प्लस 450, इसको ऐड कर लेते हैं। लाइक टर्म्स ये है और प्लस 75x है, फिर प्लस 600 है और प्लस 450 है, तो ये हो जाएगा 175x और ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 501, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया है। अब इस पॉइंट पे क्या करना है, जो हमारे पास ये डिस्टेंस आया था, ये डिस्टेंस इक्वल है इस वाले डिस्टेंस से, ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस था वो इक्वल है इस वाले डिस्टेंस से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 180, ये वाला 180x, ठीक है, नादिया और फाइदा के डिस्टेंस है जो कि है 175x प्लस 1050। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को एक साथ कर लेते हैं, तो 180x जब 175 मूव करके इस तरफ आएगा तो यहाँ पे प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो 175x और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1050। बेसिकली हमें इस पूरे सोल्यूशन में x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अब हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1050, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 मतलब 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 210, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है, कि जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो 210 है। अब इस x की वैल्यू को आप चाहें तो इस वाले इक्वेशन में, यानी कि 175x प्लस 1050 में x की वैल्यू पुट कर दें, या ये जो टोटल डिस्टेंस आया था 180x, इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे है 180x, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 180x और टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू हमारे पास आई है 210, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 37800 मीटर्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर, यहाँ पे लिख लेते हैं the distance between town A to town B is equal to 37800 meters, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, समझ में आ जाए तो इजी है कि आपको पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का, फिर इसका डिस्टेंस फाइंड करना है और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी है सारी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।